नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। त्विषा शर्मा मौत मामले में गुरुवार को जबलपुर जिला अदालत परिसर में उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब पीड़ित पक्ष के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मामले के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को अदालत परिसर में विशेष संरक्षण दिया जा रहा था। वकील अनुराग श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त जज के बेटे समर्थ सिंह को कोर्ट रूम में लाइट बंद कर और दरवाजा लॉक कर छिपाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आरोपी को जज के चेंबर और बार रूम में किस आधार पर बैठाया गया। इस बयान के बाद अदालत परिसर में तनाव का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब आरोपी को कोर्ट रूम से बाहर निकाला जा रहा था तभी वहां मौजूद कुछ वकीलों और समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान पीड़ित पक्ष के वकील और मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता की घटना भी सामने आई। मामले को गंभीर होते देख ओमती थाना पुलिस और भोपाल से पहुंची टीम ने तत्काल मोर्चा संभाला। भारी सुरक्षा के बीच आरोपी समर्थ सिंह को जिला बार रूम की सीढ़ियों से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। बाद में उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भोपाल रवाना कर दिया गया। वकील अनुराग श्रीवास्तव ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मीडिया के ऊपर हमला हुआ है और त्रिशा के लॉयर मेरे ऊपर हमला हुआ है। मुझे यहाँ के लॉयर्स ने जो उसको कमरे के अंदर छुपा के बैठे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है और उन्होंने मुझे धक्का मार के यहाँ से निकाल के कमरा बंद कर लिया है। इसके पहले वो कोर्ट रूम नंबर 32 जो कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज का कोर्ट रूम है, उसके अंदर दरवाजा बंद करके बैठे थे। किस हैसियत से उनको उस रूम में बिठाला गया था और किस हैसियत से दरवाजा अंदर से बंद किया गया था, इससे समझ में आता है कि जुडिशरी कितना ज्यादा उनके सपोर्ट में है, कितना ज्यादा आज भी उनको हेल्प कर रही है, जबकि हाई कोर्ट से सारे ऑर्डर्स आज हो चुके हैं। सर नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका? सर मीडिया पर मैं आप लोगों के माध्यम से मैं एसआईटी और लोकल पुलिस को कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। उनको तुरंत उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रीमाइसेस पे प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, ये जो भी एक चैम्बर है लॉयर्स एसोसिएशन का, वहां से आके अरेस्ट किया जाए। समर्थ भी अंदर है, अगर पीछे से कोई दरवाजा है और वहां से उनको निकाल दिया जाए तो मैं बिल्कुल नहीं वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं भोपाल से आया हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रीमाइसेस जबलपुर के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। वो यहाँ सरेंडर करने आए थे, लेकिन कोई भी यहाँ के सारे जजेस जा चुके थे, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर में अंदर से दरवाजा बंद करके बैठे थे। जब मैंने दरवाजा खुलवाया तो वो वहां से भागे और भाग के आकर के मुझे धक्का मुक्की करते हुए वो अभी बार एसोसिएशन के चैम्बर के अंदर बैठे हुए हैं। मुझे वहां से जो भी वकील वहां पर है, मैं अपने अधिवक्ता साथी जो भी अंदर है उनसे कहना चाहूंगा कि आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, मैं त्रिशा का वकील हूँ। अगर आप समर्थ के वकील हैं, आप मुझे इस तरीके से धक्का मार के बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन मुझे धक्का मार के मेरे साथ मारपीट करके मुझे बाहर निकाला गया है और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से एसआईटी जहां कहीं भी है, जबलपुर की पुलिस जहां कहीं भी है, मैं निवेदन करता हूं, लुकआउट नोटिस जारी है, इनाम जारी है 30,000 रुपए का, यहाँ आके उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। जी मेरे को तो मिली भगत लगती है। मीडिया के माध्यम से पूरे देश में चर्चा है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा हुआ है और अभी तक यहाँ पे पुलिस का और एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। कौन मिला हुआ है सर? मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ आया था तो कोर्ट नंबर 32 में अंदर से दरवाजा बंद करके मुंह पे मास्क पहन के बैठे हुए थे। जब मैंने दरवाजा खुलवाया तो वो वहां से भागे, मैं उनके पीछे लगा, आप सब मेरे मीडिया के साथी उनके पीछे लगे और उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए, जो भी उनके लॉयर्स उनके साथ हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, हम भी लॉयर हैं। आज हमने एक शांतिपूर्ण माहौल में हाईकोर्ट के सामने तीनों एप्लीकेशन पे बहस की है। कृपया ऐसा ना करें कि अपने लॉयर साथी के साथ आप धक्का मुक्की करें, अपने लॉयर के साथी को आप किसी कमरे से धक्का मार करके बाहर भगाएं। मीडिया के साथ भी बदतमीजी हुई है सर, बात रखेंगे कोर्ट में। बिल्कुल आप रखिए, आप लोग भी रखिए, ये तमाशा हो रहा है, तमाशा। ये पूरी मैं आप लोगों के माध्यम से भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मैं मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस को कहना चाहूंगा, कृपया अपनी जुडिशरी से पता करें कि समर्थ सिंह किस हैसियत से डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर में अंदर से दरवाजा करके बंद करके बैठे थे मास्क पहन के। उसको किसने अनुमति दी थी डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर में अंदर मास्क पहन के बैठ के अंदर छुपने की और अंदर से दरवाजा बंद करने की किसने अनुमति दी थी? मैं एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव हूँ, मैं त्रिशा के परिवार का वकील हूँ। कि समर्थ सिंह
या तो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करें या वे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने सरेंडर करें। ट्रायल कोर्ट भोपाल की है, ट्रायल कोर्ट जेएमएफसी कोर्ट भोपाल है, जिसके पास कटारा हिल्स थाने का क्षेत्राधिकार है, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भोपाल है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एसआईटी है, और आज ही आदेश हुआ है कि सीबीआई भी है। आप देखिए एक जज, एक रिटायर्ड जज के लड़के को किस तरीके से बचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में उनको सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पता चला वो सरेंडर करने आए, अगर यहाँ उन्हें अप्रोच करना भी था तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जबलपुर की कोर्ट में जाते। मैं गया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उन्होंने बोला मेरे यहाँ कोई नहीं आया। फिर मुझे भनक मिली, मुझे खबर बिल्कुल गलत स्टेटस है, यहाँ सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं हुई है सर, पत्रकारों के साथ भी कोई सरेंडर नहीं हुआ है, कोई सरेंडर नहीं हुआ है, अभी क्या सुनवाई चल रही है? कोई सुनवाई नहीं चल रही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मुझे जब आखिरी बार खबर मिली तो ये मिली कि वो कोर्ट नंबर 32 के अंदर है। मैंने ये सोचा कि वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, शायद वहां पे उस पर सुनवाई चल रही होगी। मैं उस कोर्ट का दरवाजा खुलवा के अंदर गया, जो दरवाजा अंदर से बंद था, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जबलपुर के कोर्ट रूम के अंदर आराम से पूरी लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में समर्थ सिंह मास्क पहन के बैठे हुए थे। जज साहब डायस पे नहीं थे, वहां मौजूद 3 बाबू थे। मैंने उनसे पूछा आपने किस हैसियत से इनको बिठा के रखा है? उनके पास मेरी बात का जवाब दे रहे, कोई जवाब नहीं था। मुझे देखते ही साथ जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहां से। उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी, आपको धक्का दे के अलग किया। भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया कि शायद कोई कक्ष है, उसका कोई शायद अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है, वहां वो अंदर है। मैं पीछे पीछे गया तो वहां समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का देकर के उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि यहाँ कोई पुलिस आई है या नहीं। को सरेंडर करना है, अभी सरेंडर किया नहीं है ना, अभी वो कोर्ट परिसर में मौजूद है। तो जैसे ही अगर उनका आना होता है कोर्ट परिसर में सरेंडर करने के लिए तो आपको सूचना ही मिल जाएगी। अभी जज साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है इस संबंध में, अगर सरेंडर करते हैं तो बिल्कुल जरूर आप सभी को पता चलेगा इस संबंध में। देखिए नहीं, अभी यहाँ कोर्ट परिसर में नहीं आए हुए हैं, उनको सरेंडर करना है, उनका आना है सरेंडर करने के लिए, पर अभी कोर्ट परिसर में पहुंचे नहीं है वो। अभी जज साहब से मेरी मुलाकात तो इस संबंध में नहीं हुई है, अगर मुलाकात होती है इस संबंध में उनको सरेंडर करना है, कोर्ट में करना है सरेंडर। अभी वो कोर्ट परिसर में मौजूद नहीं है, मतलब आप पहुंचे जबलपुर में ही करना था जी। आप अभी सर अभी मैं स्पष्ट नहीं कह सकता कि वो जबलपुर कोर्ट में ही कर रहे हैं सरेंडर, लेकिन है जबलपुर में है, मौजूद है। ये फिल्मी ड्रामा है, पहले दिन से ही हमें टरकाया जा रहा है। दुनिया भर के पहले स्टेटमेंट लिए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हम स्टेटमेंट दूसरा लेंगे, तीसरे दिन हमारी एफआईआर होती है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो हमें सिर्फ टरकाया जा रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो थी वो भी सही नहीं थी, इसलिए हमने पोस्टमार्टम 2 के लिए कहा गया। आज हाई कोर्ट में हमें पोस्टमार्टम 2 की भी परमिशन मिल गई है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि समर्थ की बेल लगी हुई थी हाई कोर्ट में, लेकिन उन्होंने बेल को रिजेक्ट किया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। तो आज जब उन्होंने सरेंडर किया है तो वो अंदर हैं, हम लोग खुद नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ देखने नहीं जा पा रहे हैं। पूरा प्रशासन ने कंट्रोल कर रखा है, बार काउंसिल के जितने भी लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, उन लोगों ने कवर कर रखा है सारा। गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उल्टी सीधी मीडिया कर्मियों को भी गाली दे रहे हैं, जो कि आप भली बात ही लुकआउट नोटिस बिल्कुल जारी है। 30,000 का इनाम भी रखा हुआ है भोपाल से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है कहीं बिल्कुल सोची समझी साजिश है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, फिर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं, फिर आप भोपाल से जबलपुर आ जाते हैं, जबलपुर में आके आप अपना सरेंडर कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिना सोची समझी है। सुरक्षा दी जा रही है, वकील सुरक्षा दे रहे हैं, क्या लग रहा है इसको? वकील सुरक्षा दे रहे हैं सर, घुसने नहीं दे रहे हैं। वकील पूरा कंट्रोल करे हुए हैं यहाँ पर, आप खुद ही देखें। रसूखदार लोग हैं सर, हम पहले दिन से यही बोले जा रहे हैं कि रसूखदार लोग हैं, इसीलिए हो रहा है ये सब। आप खुद ही देखें कितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हमें घुसने भी नहीं दे रहे हैं। उनका वकील का ये कहना है, कोर्ट के अंदर बात हुई है कि कह रहे हैं कि भोपाल में उनको जान से खतरा है, इसलिए जबलपुर आए।
सर जान से खतरा तो हमें है ना, हम लोग इतनी दूर से आए हैं, 10 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन से कोशिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। आपका खुद का घर है, सारे लोग आपके जानने वाले हैं, अच्छे अच्छे लोगों को आप 40-40 लोगों को उठा के फ़ोन करते हो, जजेस को फ़ोन करते हो, किस किस लोगों को फ़ोन करते हो, तो जान से खतरा किसको होगा? हमें ही तो होगा जान से खतरा। सबको दिख रहा है समर सिंह, लेकिन भोपाल पुलिस को नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है सर। मुझे तो लगता है कि यहाँ से भी वो कितना अरेस्ट होकर अब जा पाएगा, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। आप मीडिया आई थी, क्या अरेस्ट किए उसको? अभी हमें कुछ घुसने नहीं दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है त्रिविशा कुछ के भी। पिताजी भी यहाँ पर आए हुए थे, क्या वो जबलपुर में है अभी भी? आए हुए थे वो, लेकिन अभी नहीं है यहाँ पर, अवेलेबल नहीं है। सौरभ शर्मा। अभी अरेस्ट किया है? जानकारी नहीं है अभी, चूंकि हम लोग तो बाहर से आए हैं, मैं हनुमान ताल में हूँ, तो हमें कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचना है, तो समस्त बल के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उपस्थित हुए हैं। अभी कुछ सूचना मिली? अभी होगी कोई आपको? जानकारी नहीं है। क्या सूचना क्या मिली थी आपको? अभी सिर्फ व्यवस्था एहतियातन पुलिस फोर्स बुलाया गया है, ये जानकारी प्राप्त हुई है कंट्रोल के माध्यम से, तो बल डिप्लॉय किया गया है। अरेस्टिंग की जानकारी नहीं है इस विषय में, जानकारी सर क्या कुछ जानकारी आपको मिली? नहीं है इस विषय में, अभी जानकारी नहीं है, अधिकृत कोई जानकारी नहीं मिली है मुझे। जैसे ही हमें कंट्रोल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी वायरलेस सेट से कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचना है समस्त बल के साथ में, तो उसी हिसाब से व्यवस्था लगाई गई है। कुछ कारण नहीं मालूम है ना, तो तत्काल फोन से जो भी मैसेज मिला उस मैसेज के पालन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ आके क्या पता चला? अब जानकारी जैसे ही मिलेगी तो बताएंगे। अभी तो हमें सिर्फ बोला है कि यहाँ पर आप रुकिए हैं व्यवस्था में। नहीं अभी कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सर समर सिंह अंदर है क्या? उनके अरेस्ट मैडम नहीं जानकारी इस विषय में, जैसे ही जानकारी मिलेगी तो आपको अवगत करा देंगे। ठीक है।